आज मैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर मैं कोई स्टॉक्स को बाइंग सेलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स और एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग-अलग स्टॉक में अलग-अलग तरीके से बनता है। वो इसमें क्या बन रहा है या फिर दूसरे स्टॉक में क्या बन बन रहा है, वो चीज़ को लेके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आज का जो सबसे पहला स्टॉक है वो है रेडिंगटन। इसकी बात करूँ तो ये मैंने बहुत पहले दिया था अपने यूट्यूब चैनल में। आप जाके मेरे पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ है वो जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो दिखा कि एक ब्रेकआउट आया और एक रेजिस्टेंस भी था जिसने यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ का जो कैंडल है वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्राइस के अंदर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है, क्योंकि ये एक रेंज में था और यहाँ से अब इसने एक ब्रेकअप दे दिया है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर और ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था पर ट्रेंड अप ट्रेंड पे था। आप वीकली जाके देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वही चीज़ दिखेगा कि ये अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जो है वो ऊपर की तरफ धीरे-धीरे उसको लेके जा रहा है। अभी मार्केट का हालत जो है वो थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से शायद उसका मोमेंटम थोड़ा कम हो चुका है, पर ये धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, वही हमें देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर वही बता रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ मुझे अभी दिखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है कि ये एक लेवल बन चुका है और एक रेंज बाउंड जैसा एक लेवल बन चुका है। तो यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है या फिर यहाँ पे वो कंसोलिडेशन भी कर सकता है। वो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार इसने एक रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाया। यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस बनाया तो एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाया और यहाँ पे वो सेम चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो अब ये आगे जाके देखना होगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम कर सकते हो। मैं बस यहाँ पे डिटेल शेयर कर सकता हूँ एजुकेशनल पर्पस, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बात करते हैं और एक स्टॉक के बारे में, MGEL। ये एक पेनी स्टॉक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया और फिर वो नीचे आया। अब ये क्या बना रहा है, अब ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ये एक है और यहाँ से एक है। तो ये एक है और यहाँ से। तो ये धीरे-धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ बना रहा है। अब इसमें आगे जाके क्या हो सकता है वो बताना तो मुश्किल है, पर इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। वो है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही मतलब रिस्की है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। तो इसके ऊपर मतलब एनालिसिस करना, मुझे वो स्ट्रक्चर बताना वही मेन लगा, उसकी वजह से मैं इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऊपर की तरफ का ऑल टाइम हाई वाला ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर के लेवल के ऊपर जहाँ पे सस्टेन कर सकता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के मूड के ऊपर। जो भी है, ये इसके अंदर धीरे-धीरे मोमेंटम हमें दिख रहा है और ये अच्छी बात है कि धीरे-धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो एफएसएल, इसको लेके मैंने पहले भी बातचीत किया था और मैं आज भी डिटेल में वही चीज़ बताऊंगा कि ये सबसे पहले तो ये अप ट्रेंड का है और वही हमें दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। अब इसके साथ ही साथ और क्या, अब मैं यहाँ पे एक लेवल जो देखने को मिल रहा है मुझे, वो ये लेवल है कि इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया था और उसको इसने ब्रेक किया है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बनाया है, जो यहाँ से एक रेक्टेंगल जैसा बनाया है, मतलब एक रेंज बाउंड जैसा, आप जैसा भी मानना चाहो मान लो। तो यहाँ पे प्राइस एक सस्टेन कर रहा है।
जब प्राइस सस्टेन करता है तब हमें उसको देखना होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं लेना होता है। ये चीज़ मैं आपसे डिटेल में बताना चाह रहा था कि जब प्राइस किसी भी एक रेंज में ऐसे रेक्टेंगल बना के या फिर किसी भी एक रेंज में ऐसे वो बैठा हो, तब हमें सिर्फ देखना होता है। जैसे इस जगह की बात करें, इस जगह की बात करें, तो यहाँ पे एक रेंज में था, तब आपको वेट करना था, कोई एक्शन नहीं लेना था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अब हो रहा है कि एक रेंज में है, तो अब यहाँ पे सिर्फ वेट करना है, इसको सिर्फ देखना है। अब आगे जाके क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो बात की बात है, पर सबसे पहले तो इस जगह पे वेट करना होता है, क्योंकि इस जगह पे लोग अपना बहुत सारा लॉस करवा देते हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा रेड कैंडल, मतलब क्या है ना कि लोग अपना पेशेंस खो रहे हैं, उसकी वजह से वो निकल रहे हैं। तो उसी वजह से ये बड़ा बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है। आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर ये तो है अप ट्रेंड पे, फिर लोग क्यों निकल रहे हैं? पर निकलने का वही मतलब है कि यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, उनका पेशेंस खत्म हो चुका है, कुछ कुछ लोगों का स्टॉप लॉस चला गया है, और कुछ कुछ लोग खुद से बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से एक ही जगह पे रुका हुआ है, वो दिक्कत है। तो उस चीज़ को आपको समझना है और चीज़ों को देखना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। LGHL, ये कुछ लक्ष्मी गोल्ड लोन हाउस लिमिटेड कुछ है। तो इसकी बात करें तो ये सबसे पहले तो इसको लेके मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, पर आज भी कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है। वो क्या है कि इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका आप स्ट्रक्चर चेक करोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये एक एक ही रिदम में वो ऊपर की तरफ खींचते हुए जा रहा है ना? तो अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि ये खुद एक रेक्टेंगल जैसा बना के धीरे-धीरे वो जा रहा है, जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये धीरे-धीरे ऊपर की तरफ तो जा रहा है, पर इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। वो क्या है? जैसे ये वाला एरिया, ये आपको अपना व्यू चेंज करना होगा, तब जाके आपको पता चले। जैसे ये वाला एरिया, और जैसे ऊपर की तरफ का ये वाला एरिया। अब मैं इस लेवल की या फिर इस एरिया की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पिछले वाले जो चार्ट है उसमें वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि ऐसे एरिया जब फॉर्म होते हैं तब हमें वेट करना होता है। इस चीज़ को आप समझ लो कि जब ऐसे वाले एरिया आएंगे तो हमें वेट करना है। और इस चीज़ को कैसे समझना है, इसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि इस चीज़ को हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में। एक दो वीडियो होगा, टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, पर मैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो हमें वेट करना होता है। अब आगे जाके जो कुछ भी होने वाला है वो हमें देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे आप चीज़ों को मतलब सही तरीके से समझिए कि क्या ये चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज है। वही चीज़ हमें देखना है। चलिए और एक स्टॉक है, ये वेलस्पून कॉरपोरेशन कुछ ऐसा है। इसमें हमें सबसे पहले तो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि अप ट्रेंड कैसे पता चलता है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधी बात है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली हो गया, डेली हो गया, तो ये अप ट्रेंड है। सिंपल सी बात है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने उस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वो चीज़ देख सकते हो। और उस पर मैंने डिटेल में बनाया है कि आप लोग ईजीएस्ट वे में कैसे पता कर सकते हो कि हाँ अब चार्ट में जो ट्रेंड चल रहा है या फिर जो स्टॉक आप देख रहे हैं पर्टिकुलर उसमें ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो वो मेथड जो है वो मैंने डिटेल में शेयर किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले मंथली में जाते हैं, तो मंथली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे जाके एक बार रुक गया था, और उसके बाद इसने ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक कर दिया है। अब इस वाले यहाँ पे भी और एक एरिया था, इसको भी ब्रेक कर दिया है। तब ये हो गया
पिछला वाला एरिया की बात। अब क्या है कि हम यहाँ पे अब क्या हमें देखने को मिल रहा है कि अब ये एक कंसोलिडेशन फेज में है, और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से है। अगर हम यहाँ से भी देखना शुरू करते हैं तो अगस्त से ये अगस्त से ये कंसोलिडेशन फेज में है। बहुत लोगों का बहुत सारा पेशेंस है जो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये आप देख रहे हो रेड 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 कैंडल है, लोग निकल रहे हैं, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और लोग निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेशेंस ख़त्म हो रहा है। वो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था, फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे हो रहा था। तो अब यहाँ से वही सेम चीज़ करना है, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन लेने जाओगे तो पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो उसी चीज़ को मैं बताऊंगा, यहाँ पे बस वेट करना है, बस वेट करो। अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो वेट करो बस, और कुछ नहीं करना है। ये है कामत होटल। इसको लेके भी शायद मैंने बात किया था, मुझे उतना याद नहीं है, पर इसका जो भी है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, रुक गया था फिर ऊपर गया। मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेट करना है, ठीक है, और वही सेम चीज़ है, वेट करना है ना। अब यहाँ पे शायद कुछ अलग तरीके से ये बना रहा है चीज़ों को, तो मैं वही चीज़ बताऊँगा, वेट करना है ना। तो वही चीज़ है जो आप लोगों को समझना है, जो मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों के साथ रिपीट कर रहा हूँ कि बस वेट करना है, क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, ट्रेंड तो अप ट्रेंड है ना, ये दिख रहा है ट्रेंड अप ट्रेंड है। हाँ, आप यहाँ से मान सकते थे कि एक डाउन ट्रेंड था, पर वो फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, और उसके बाद क्या, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, और इस चीज़ को देखना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जब ऐसे कुछ फेस आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेशेंस टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के एसएल हिट होते हैं, बहुत सारे लोग खुद से निकल जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपने अपने पेशेंस के ऊपर। चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स के बारे में। अवंती फीड्स के लेके मैंने पहले भी बात किया था, और आज भी मैं वही चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका ट्रेंड चेक कर लिए, ये अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे इस जगह पे एक रिदम में चल रहा है, बस स्टे कर रहा है फिर चल रहा है। वही सेम चीज़, वही सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, वही सेम चीज़ और वही सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है ना। और अब ये धीरे 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 अपने रिदम को कंटिन्यू कर रहा है। अब देखते हैं वो आगे जाके क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जाके वो तो थोड़ा रुकेगा, क्योंकि प्रीवियस हिस्टोरी में भी आप देख लो ये रुकने वाला है। तो अब ये मतलब ऊपर की जो है वो लास्ट, मतलब ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ तक है, मतलब स्पेस तो है, इतना तो देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं जो भी होता है, पर यहाँ पे रुकना है, ये आपको, आप अब शायद ये आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ऐसी जगह पे हमें हमेशा रुक के रहना होता है, वेट करना होता है, अपना पेशेंस दिखाना होता है, बस एक्शन नहीं लेना होता है। ये है गैब्रियल। ये बहुत पुराना स्टॉक है, बहुत ही पुराना स्टॉक है। तो इसकी बात करूँ तो ये कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखा रहा है, बहुत मतलब अच्छा स्ट्रक्चर बना के बैठा है, और ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं इसको अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे भी डाउट है तो आप मंथली में चले जाओ, मंथली में जाके देखोगे कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है ना। तो अप ट्रेंड और ऊपर क्या बना के बैठा है, वही सेम चीज़ एक अलग तरीके से। इसीलिए मैंने अलग अलग स्टॉक को चूज़ किया है कि मैं आपको वही स्ट्रक्चर में दिखाऊं कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइस एक्शन अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है अलग अलग स्टॉक में। तो वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे वही चीज़ देखने को मिला, इसी वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ।
और यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ना। और ये बहुत ही मतलब डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ पे इसने एसएल भी हिट कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे जाके ये अपना कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू कर सकता है। वो मुझे नहीं पता, पर जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको समझना है और आपको ही काम करना है। मुझे बस यहाँ पे मैं वही नॉलेज शेयर कर सकता हूँ जो मैंने सीखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो आपको ही आगे जाके करना होगा। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देने बैठा हूँ, मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। ये आप लोगों का काम है कि सीखना है और काम करना है। मैं बस अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत कुछ बताया है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो कई बार रिपीट करना कि कौन से स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया है, क्या क्या स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्विंग बेसिस पे, क्योंकि ये इंट्राडे बेसिस पे कुछ होता नहीं है, बस स्विंग बेसिस पे होता है और आपको स्विंग ही देखना है, स्विंग को ही एनालिसिस करना है चार्ट के ऊपर। मैं मैक्सिमम टाइम क्लीन चार्ट पे काम करता हूँ, तो मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। इसकी वजह से मेरे एनालिसिस पे इंडिकेटर्स रहता नहीं है। मुझे बस प्राइस को ही रीड करना है और मैं उसी में ठीक हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है, उसी में मैं कंफर्टेबल हूँ। इसकी वजह से मैं कोई फैंसी टेक्निक्स को लेके मैं बात नहीं करता, मैं बस प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी को लेके बात करता हूँ। चलिए साइकोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, एक सीरीज़ बनाता हूँ साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे फोकस करना होता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। चलिए उन चीज़ों के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगा बहुत जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच।